भारत केसरी नवीन मोर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नवीन मोर एक ऐसे पहलवान रहे हैं जो शुरुआत में अखाड़े में एक तरह से पहलवान बनने के लिए नहीं गए थे। बचपन में जो ये नवीन मोर पहलवान जी है, इनके भाई पहलवानी किया करते गुरु हनुमान अखाड़ा में। और नवीन जो बालक था वो तीसरी चौथी पांचवी ऐसे ही कोई सी क्लास में पढ़ता था, पांचवी में जब तो या छठी में स्कूल में। तो इसके जो भाई थे वे जरूर हनुमान अखाड़े में पहलवानी किया करते। तो एक बार नवीन पहलवान को बुखार आया, तो बुखार में एक डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन जो लगाया, तो इनके वो जो इंजेक्शन था वो गलत लगा और उस इंजेक्शन की वजह से जो नवीन था, नवीन के पैर में एक तरह से सुन्नापन आने लगा। तो अब क्या करें, समस्या उत्पन्न होगी। बुखार तो उतर गया लेकिन पैर सुन्न रहने लगा। अब बड़ी मालिश करे, बड़े इलाज करे, लेकिन आराम ना लगे। तो किसी ने सलाह दी कि भाई जो बालक है खून का दौर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा चले फिरे मेहनत करें। तो उस वजह से स्कूल की जो पेपर थे पेपर हो गए और पेपर के बाद में 1 महीने की छुट्टी पड़ती है गर्मियों की। तो उन्हीं दिनों को नवीन को छुट्टी बिताने के लिए गुरु हनुमान अखाड़े में भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर उनके भाई जो थे वे अभ्यास किया करते, चाचा ताऊ के जो थे लड़के। तो नवीन उनके पास चले गया और वहां पे जा करके गुरु हनुमान अखाड़े में रहने लगा। दूसरे बालक मिल गए, बालकों के साथ में ऐसे ही हंसते खेलते मेहनत करते 1 महीना बीत गया। 1 महीना जब बीत गया तो नवीन के चाचा ने वहां पे गए जो गुरु हनुमान खड़ा था उसमें, और नवीन को कहा कि भाई चल अब जा, स्कूल खुल गए और स्कूल में पढ़ना है। तो नवीन ने कहा कि नहीं चाचा जी, मैं तो पहलवान नहीं करूँगा, यहीं रहूँगा अखाड़े में। तो उन्होंने समझाया भी कि भाई ये बहुत कड़ी तपस्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसर में 4 बजे उठना पड़ता है और मेहनत करनी है, और उसके बाद में शाम को फिर दोपहर बाद खड़ा होना है, फिर मेहनत करनी है। और फिर ये भी नहीं है कि महीना 10 दिन की मेहनत है, बरसों बरस लगते हैं, 8-7 साल लगातार मेहनत की जाती है तब कोई फल मिलता है। तो नवीन ने कहा कि जी जो भी है कोई बात नहीं, जो भी आप बता रहे मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरा यही मन लगने लगा। तो नवीन जब नहीं मान्य समझाया भी कि भाई ये लोहे के चने जो है वे चबाने पड़ते हैं, पहलवानी इतनी आसानी से नहीं होती। तो नवीन ने कहा कि नहीं जी वो जो भी है मैं लोहे के चने ही चबा लूँगा, लेकिन मैं तो गुरु हनुमान अखाड़े में ही रहूँगा। जब ये बातें गुरु हनुमान अखाड़ा में जो संचालक थे, जो संस्थापक थे यहाँ के गुरु हनुमान जी, जिनको महान संत के रूप में भी जाना जाता है, तो गुरु हनुमान ने बालक नवीन को देख करके कहा था कि भाई भविष्य में यह बच्चा जो है ये एक बहुत बड़ा पहलवान बना। गुरु जी हनुमान की पार की नजरें थी और जैसा उन्होंने कहा भविष्य में ऐसा ही हुआ। नवीन मोर वहीं रहे अखाड़े में। धीरे धीरे जब लगातार वे लगे रहे, कुदरत की नरम निगाह हुई और उनका जो पैर था वो भी सही हो गया, और नवीन मोर पहलवान ने भारतीय कुश्ती में अपना जो वर्चस्व था वो लंबे समय तक कायम रखा। बड़ी बड़े जो दंगल थे वे लड़े, उनमें नाम कमाया। वही नवीन जो पहलवान जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को स्थापित किया भारतीय कुश्ती में। यह एक बहुत बड़ी बात है। नवीन पहलवान बनने के उद्देश्य से अखाड़े में नहीं गए थे, वे तो उस उद्देश्य से भेजे गए थे कि उनके पैर में जो समस्या थी वो ठीक हो जा। लेकिन नवीन वहाँ पर रच बस गए और उन्होंने बहुत कुछ भारतीय कुश्ती के लिए किया। शायद यह नवीन के लिए एक तरह से वहाँ पर जाने की एक रास्ता था। शायद यह ऐसी जो घटना थी उनके पैर वाली, मुझे लगता है कि यह नवीन को गुरु हनुमान अखाड़ा में पहुंचाने के लिए एक कुदरती घटना थी जो घटी
जिसकी वजह से नवीन पहलवान गुरु हनुमान अखाड़ा में गए दिल्ली और वहां पे भी कुश्ती से जुड़ गई। अपनी कुश्ती के बाद में नवीन मोर पहलवान ने अपनी गुरु की आदर्शों पर चलते हुए फैसला किया था कि मैं भी कोई अखाड़ा बनाऊंगा, और जो जिस प्रकार से गुरुजी हनुमान अपनी विद्या बांटते थे, दूसरों का भला करते थे, तो मैं भी ऐसे ही किया करूंगा। और वही बाद में नवीन मोर पहलवान ने ऐसा ही किया भी। वे जो कहते हैं वो करते भी है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन करते कुछ नहीं, लोगों को भगाते हैं, चक्कर देते हैं। लेकिन नवीन मोर पहलवान ऐसे नहीं है भाई, वे जैसा उन्होंने कहा था ऐसा ही किया भी। और बड़ी लगन और परिश्रम से अखाड़ा तैयार किया अपने गांव के एक छोर पे, और वहीं पे सब बच्चों को वे सिखाते हैं, आगे बढ़ने की बातें बताते हैं, बुराइयों से दूर रहने की बातें बताते हैं। जब बच्चे वहां पर जाते हैं तो वे अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्यों के करने से बुरे कार्यों से अपने आप दूर हो जाते हैं। तो नवीन मोर पहलवान जी अब भी जो है समाज के लिए अपना काम कर रहे हैं, और वे चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो मजबूत बने, और जो जब हमारा समाज मजबूत बनेगा तो देश तो स्वतः ही मजबूत बन जाएगा। नवीन मोर जी तो कहते हैं कि यदि समाज खोखला होगा और तो देश भी खोखला ही हो जाएगा, क्योंकि समाज से ही प्रदेश बनते हैं और समाज से ही फिर देश बनता है। जब बहुत सारे प्रदेश जुड़ते हैं तो देश बन जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ भविष्य के लिए करते रहते हैं, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए। नवीन मोर भी ऐसे ही लोगों में से एक है। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके शिष्य उनसे भी ज्यादा आगे बढ़े, उनसे भी बड़ी बड़ी कुश्तियां जीते, उनसे भी ज्यादा मेडल लेकर के आवे दूसरे देशों से। तो जब ऐसी चीजें सोचते हैं, जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसी ही उसकी कार्यशैली होती है। जिसकी सोच अच्छी है तो उसकी कार्यशैली भी अच्छी है, और जिसकी सोच ही झूठ की नींव पर टिकी हुई होती है तो उसकी तो कार्यशैली भी ऐसी ही खोखली होती है, बेबुनियाद होती है। तो जो अच्छे लोग हैं हमें उनका आदर करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जो मजबूत विचारधारा के व्यक्ति हैं वे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमेशा से रहे हैं।